उस रात जब पूरा गांव पानी में डूब रहा था, लोग अपने घर, अपना सामान, यहां तक कि उम्मीद तक खो चुके थे। उसी अंधेरे और बहते पानी के बीच एक चूल्हा जल रहा था, और उस चूल्हे से उठती खुशबू सिर्फ भूख नहीं, इंसानियत भी जगा रही थी। गांव की कहानी ये कहानी है हरिनगर गांव की, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। सुबह सूरज निकलते ही पुरुष खेतों की ओर निकल जाते, औरतें घर संभालती, बच्चे कच्ची गलियों में खेलते। गांव गरीब था पर खुश था। भगत काका, एक नाम एक भरोसा। इस गांव में एक आदमी था, भगत काका। न कोई बड़ा होटल, न कोई दुकान, बस नदी किनारे एक पुराना ठेला, जहां शाम होते ही लकड़ी की आंच पर मछली और मटन की खुशबू फैल जाती थी। काका की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो कभी खाने को धंधा नहीं मानते थे। उनके लिए हर ग्राहक अपना था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते, तो वो कहते, अरे पहले पेट भरो, पैसा तो आता जाता रहता है। तीन दोस्त। गांव में तीन पक्के दोस्त थे, गोपाल, हीरा और छोटू। दिन भर मजदूरी करते और शाम को सीधे काका के पास। उनकी एक ही लाइन होती, काका आज कड़क प्लेट लगाओ। और काका हंसते हुए कहते, तुम लोगों के लिए तो हमेशा कड़क ही बनता है। तूफान की आहट। लेकिन एक दिन आसमान बदल गया, हवा तेज हो गई, पक्षी बेचैन हो गए, और फिर बारिश शुरू हुई। बाढ़ का कहर। बारिश 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी उफान पर आ गई, पानी गांव में घुस गया, खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया, चूल्हे बुझ गए। भूख का डर, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग कमजोर होने लगे, और सबसे बड़ी बात, कोई मदद भी नहीं पहुंच रही थी। एक उम्मीद की खुशबू। इसी बीच गोपाल को कहीं से हल्की खुशबू आती है। वो हीरा से कहता है, तुझे भी कुछ महक आ रही है। दोनों उस खुशबू के पीछे जाते हैं, और जो देखते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं। काका का संघर्ष। पानी के बीच ईंटों का छोटा सा प्लेटफॉर्म, उस पर चूल्हा, और चूल्हे के पास भगत काका कमर तक पानी में खड़े, भीगते हुए। लेकिन चूल्हा जल रहा था। दिल छू लेने वाला दृश्य। काका चिल्लाते हैं, जिसे भूख लगी है, साथ आ जाओ, आज कोई पैसा नहीं लगेगा। लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। इंसानियत की थाली। काका सबको खाना देते हैं। एक बच्चा, जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पहला निवाला खाते ही रो पड़ता है। उसकी मां हाथ जोड़ती है, भगवान हो आप। मुश्किलें और बढ़ती हैं, लेकिन दिन बीतते गए, राशन खत्म होने लगा, मछली पकड़ना मुश्किल, लकड़ी गीली। काका का संघर्ष। काका खुद भूखे रहकर लोगों को खिला रहे थे। कई बार तो वो सिर्फ पानी पीकर रह जाते। लालच की एंट्री। नरेश तभी गांव में आता है। नरेश साहू शहर से आया एक चालाक आदमी। उसने भी ठेला लगाया और चिल्लाया, 20 रुपए में मटन करी। लोगों का झुकाव। लोग सोचने लगे, काका 50 रुपए ले रहे हैं, ये 20 रुपए में दे रहा है। धीरे धीरे भीड़ नरेश के पास जाने लगी। अकेले काका का चूल्हा धीमा पड़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप खाना बनाते रहे। शक की शुरुआत। गोपाल, हीरा और छोटू नरेश का खाना खाते हैं। पहला निवाला, और तुरंत शक। अजीब स्वाद, बदबू, पेट में दर्द। सच्चाई का पीछा। तीनों ने फैसला किया, कल इसका सच पता करेंगे। राज खुलता है अगली सुबह। वे देखते हैं, नरेश सड़ी हुई मछलियां खरीद रहा है, जो बाढ़ में मरी हुई थीं। सच्चाई सामने। तीनों गांव वालों को बताते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है। नरेश पकड़ा जाता है, पुलिस उसे ले जाती है। पछतावा। अब गांव वालों को अपनी गलती समझ आती है। वे काका के पास जाते हैं। काका का दिल। काका मुस्कुराते हैं। भूख में इंसान गलत फैसला कर देता है, पर अगर समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी जीत है। फिर से चूल्हा। इस बार पूरा गांव साथ देता है। कोई लकड़ी लाता है, कोई मछली, कोई मसाले। अंत। बाढ़ खत्म हो जाती है, गांव फिर से बसता है। लेकिन अब हर शाम उस चूल्हे पर सिर्फ खाना नहीं बनता, वहां बनती है इंसानियत। सस्ता हमेशा सही नहीं होता। मुश्किल समय में असली लोग पहचान में आते हैं, और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।